जी, इन्वाइटेड हैमर क्या है और ये कैंडल कैसे काम करती है, इसका पैटर्न कैसे काम करता है। यहाँ पे इन्वाइटेड हैमर एक डाउन ट्रेड के अंत में बनता है। यदि मार्केट यहाँ पे देखेंगे, ये मार्केट ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, मतलब इसकी बॉडी ये देखिए ये वाली कैंडल बनी है। उसके बाद डाउन ट्रेड के बाद में बनता है, जो आपको यहाँ पे देखेंगे अंत में बनता है एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल देता है, मतलब मार्केट बोल रहा है कि ये बुलिश जाएगा। यदि मार्केट डाउन जा रहा है और ये ऐसी कैंडल बन जाती है, ये वाली कैंडल, तो इसका मतलब है कि मार्केट एक रिवर्सल की सूचना देता है, मार्केट अप ट्रेड के अंदर जाने की एक सूचना देता है। तो इसी सूचना के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये होता है क्या, मेन अपना माइंड भी सेटअप होना ज़रूरी है। इस कैंडल में वास्तविक शरीर अंत में स्थिति होता है, वहाँ पर एक लंबा अपर शेडो होता है। ये हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न का उल्टा है, मतलब जो हैमर है, हथौड़ा है, उसका उल्टा है इनवाइटेड हैमर। इनवाइटेड ये पब्लिक को इनवाइटेड कर रहा है, मतलब आओ कि यहाँ पे ये करो। इनवाइट जैसे ही ये करता है तो लोग पब्लिक यहाँ पे टूट पड़ती है बाई करने के लिए, मतलब सेल करने के लिए। जैसे ही ये यहाँ पे ये बनता है, मतलब होता है क्या, ये कब बनता है ये भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। मार्केट देखेंगे, यहाँ से ये गिरा 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 गिरा, जैसे ही ये मार्केट आया तो लो यहाँ पे ये इनवाइटेड करता है कि मार्केट यहाँ पे जैसे ही ये बनता है तो मार्केट के अंदर पब्लिक आती है, वॉल्यूम आता है। जैसे ही वॉल्यूम आता है तो ये कैंडल बनती है। उसके बाद देखेंगे ये पैटर्न तब बनता है जब खुले होने और बंद होने पर कीमत एक दूसरे के करीब होती है, मतलब मार्केट जब खुला और बंद होता है तब एक दूसरे के करीब होती है। और ये अपर शेडो वास्तविक शरीर से दुगुना होना चाहिए, मतलब जो इसका शरीर है उससे दुगुना होना चाहिए। वास्तविक शरीर है, जैसे आपका मतलब आपका सर है और बाकी बॉडी बॉडी मतलब बॉडी सर केवल सर ही ऊपर होना चाहिए, बाकी पूरी की पूरी बॉडी एकदम खाली होनी चाहिए, एक पतली सी होनी चाहिए। केवल जैसे हथौड़ा होता है ना, उल्टा रखते हैं ना, तो हथौड़ा का जो मेन हिस्सा है वो एकदम ऊपर रहता है और डाउन के अंदर यदि उसको उल्टा रखेंगे तो नीचे उसका मतलब उसका सर हो जाएगा। ये ऐसा ही है, जो एक दूसरे के करीब होती है। और अपर शेडो वास्तविक शरीर से दोगुना होना चाहिए, ये मतलब दोगुना होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही ये बनी एक वापस एक बुलिश कैंडल बनी, और जैसे ही ये बुलिश अगली बुलिश देखिए, पहली नहीं अगली बुलिश के अंदर आपकी एंट्री बनती है। जैसे ही अगली बुलिश बनी ये मार्केट सीधा अप ट्रेड के अंदर चला गया दोस्तों। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। यस, जैसे ही ये साइड में हुआ तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आके आया, यहाँ पे 3677 के समथिंग आ गया। कितना? 3677 के समथिंग आ गया। इसको यदि आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे ना, ये मैं 3 मिनट के अकॉर्डिंग ही देखता हूँ ना इसको, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये मार्केट था पूरा 3 मिनट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे यहाँ से गिरना स्टार्ट किया और गिरते गिरते यहाँ पे आया। जब ये यहाँ पे आया ना तो यहाँ से हमने लगभग यहाँ से वापस मैंने यहाँ ये वाली कैंडल के अंदर एंट्री बनाई। कैसे क्या देखते हैं हम लोग, एंट्री पॉइंट यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक जो अभी जो हमने एक इनसाइडेड इनवाइटेड कैंडल अभी जो मैंने बताया था, हैमर इनसाइडेड हैमर मतलब इनवाइटेड हैमर कैंडल है। आप लोग देख पा रहे हैं कि ये कब बनी, ये यहाँ पे जैसे ये इनवाइटेड हैमर बनी है, मार्केट गिर रहा था, देखिए बराबर मार्केट गिर रहा था, मार्केट गिरा और इनवाइटेड हैमर बनी। ये वाला लो लग गया। आप लोग देखेंगे जैसे ये कैंडल बनी तो एक वापस एक बुलिश कैंडल बन गई दोस्तों, ये बुलिश कैंडल बनी। तो जैसे ये बुलिश बनी तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, क्योंकि बुलिश बनने के बाद ये वाली कैंडल भी इसके ऊपर थोड़ी क्लोजिंग होनी चाहिए, और जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो और फिर यहाँ पे एंट्री, क्योंकि इसका देखिए इस यदि मार्केट नीचे भी जा सकता था, मेन एंट्री पॉइंट ये होता है दोस्तों ये लगभग, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग है। फिर ये मार्केट यहाँ पे जो अभी लिक्विडेशन, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का लिक्विडेट लेके चला गया। यहाँ पे मार्केट क्या किया, यहाँ पे आया और लिक्विडेशन काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे लगभग लिक्विडिटी लेके गया, जिनका स्टॉप लॉस जो बीच में लगा के बीच में एंट्री किया वो लंबा लेके चले गए। और जैसे ही यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये टाइमिंग था लगभग 3702 या 3710 के आसपास एंट्री थी मेरी। 3700 एक मिनट नहीं
यहाँ पे लगभग 3730 या 20 के समथिंग एंट्री थी। और जैसे यहाँ पे ये हुआ तो ये फिर मार्केट है ना, जैसे देखिए ये आर्ट साइड में हुआ, फिर ये अपडेट बना, ये अपडेट बना, ये अपडेट बना, और फिर ये मार्केट यहाँ पे हमने अपनी एंट्री को क्लोज कर दी दोस्तों। जो यहाँ पे देखेंगे ये 87 के ऊपर भी गया, परंतु यहाँ तक रुका नहीं। मैंने ये कैंडल के अंदर ये अपनी एंट्री को लगभग ये एक पे क्लोज नहीं, इस पे नहीं, इस पे लगभग, इस पे मैंने अपनी क्लोजिंग कर दी थी। एक 77 के अब आसपास मैंने किए थे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे 77, एक यहाँ पे ये क्लोजिंग कर दी, क्योंकि मेरे को लगना शुरू हो गया कि यहाँ से अभी मार्केट रिवर्स लेगा ही लेगा। तो जैसे ही ये लगा मेरे को, तो मैंने यहाँ पे एंट्री क्लोज कर दी और साइड में हो गया। और जैसे ही ये साइड में हुआ, मार्केट वैसे 3787 पे समथिंग गया था, और मेरा वैसे पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे 3790 के आसपास था, कितना 3790 के आसपास था। और जैसे ही यह मार्केट अपना साइड में हुआ, फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे मार्केट को कौन पहचानता है दोस्तों। मार्केट एक ऐसी चीज़ है, वापस यहाँ से उतरा मार्केट, और यहाँ से 3787 उतरा, 3742 के समथिंग आया, इतना 3742 के आसपास आया मार्केट। और जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ से वापस एक बाउंस बैक किया, और करते 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 3785, 3711, क्योंकि उस समय मेरे को भी पता था, परंतु क्योंकि मेरा सोने का लगभग टाइमिंग सुबह 4 बजे के आसपास आया होगा। ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये मार्केट ये 3:09 के आसपास ये मार्केट आया था, और फिर यहाँ पे उठा और वापस यहाँ से एंट्री बनती, तो यहाँ पे 84, 3850, 3867 अभी चल रहा दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं।